कहते हैं कि हर पहाड़ चढ़ो, हर समुंदर पार करो, सफलता इंतज़ार कर रही है, बस खुद पर यकीन करो। इन्हीं लाइनों के साथ आज एक ऐसी दर्द भरी डॉक्टर बनने की कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान परिवार रहता था। रामस्वरूप वर्मा, उनकी पत्नी गीता देवी और उनकी 3 संतानें। सबसे बड़ी बेटी अनुजा वर्मा परिवार की उम्मीदों की किरण थी। बचपन से ही अनुजा बेहद होशियार, संवेदनशील और मेहनती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालात हमेशा उसके सपनों के आड़े आते रहे। अनुजा की ज़िंदगी का मोड़ उस वक्त आया जब उसकी छोटी बहन पारुल को एक बार तेज़ बुखार आया। गांव में डॉक्टर तो थे नहीं और जो थे वे थे झोला छाप। सही इलाज के अभाव में पारुल की हालत बिगड़ती चली गई। जब तक वे शहर के अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। पारुल की मौत ने अनुजा को भीतर तक झकझोर दिया। उस रात उसने माँ बाप के सामने कसम खाई, मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि किसी की बहन, किसी का बच्चा ऐसे तड़प कर ना मरे। रामस्वरूप ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और आंसू को छुपाते हुए कहा, बेटी तू सपना देख, मैं उसे पूरा करने में तेरे साथ हूँ। इसके बाद अनुजा ने अपने जीवन का हर पल डॉक्टर बनने की तैयारी में झोंक दिया। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए वह हमेशा अव्वल रही। उसकी पढ़ाई का तरीका अलग था। वह सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की तकलीफ़ों में भी सीख ढूंढती थी। जब बाकी बच्चे खेलते, वह गांव की आंगनबाड़ी के अंदर जाकर बच्चों को पढ़ाती। वह कहती, जब मैं सिखा रही हूँ तो खुद भी सीख रही हूँ। 10वीं बोर्ड परीक्षा में उसने जिला टॉप किया। 12वीं में भी अच्छे अंकों से पास की, लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी के लिए कोचिंग की ज़रूरत थी, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। घर की छोटी सी झोपड़ी, 2 भैंसें और एक छोटा सा खेत, यही उनकी दुनिया थी। अनुजा ने हार नहीं मानी। उसने एक सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा दी और चुनी गई। उसे कोचिंग के लिए शहर जाना पड़ा। पिता ने भैंसें बेच दी। माँ ने अपने शादी के गहने गिरवी रख दिए। शहर की जिंदगी कठिन थी। कोचिंग के साथ साथ वह एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने लगी ताकि अपने खर्च चला सके। कई बार तो दिन में 2 वक्त खाना भी नसीब नहीं होता था। उसने दिन रात एक कर दिए। किताबें उसकी साथी बन गई और संघर्ष उसकी ताकत। जब नीट का रिजल्ट आया, उसने पूरे देश में 456वीं रैंक हासिल की। उस दिन गांव में जैसे दिवाली मनाई गई। पूरा रामपुर गर्व से चिल्ला उठा, हमारी अनुजा अब डॉक्टर बनेगी। MBBS में दाखिला मिला सरकारी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं थी। शहर का माहौल, क्लास की प्रतियोगिता, लैब की कठिनाइयाँ, लेकिन अनुजा अडिग रही। हॉस्टल की एक छोटी सी टेबल, एक स्टील की थाली और 2 जोड़ी कपड़े, यही उसका संसार था। कॉलेज के दौरान अनुजा ने देखा कि गरीब मरीजों के साथ कितना भेदभाव होता है। कई बार डॉक्टर उनका केस गंभीर न मानते, कई बार इलाज अधूरा छोड़ देते। अनुजा यह सब देख सह नहीं पाती। वह हर रविवार एक NGO के साथ जुड़कर झुग्गी बस्तियों में फ्री मेडिकल कैंप में सेवा करने लगी। एक बार इंटर्नशिप के दौरान रात 2 बजे एक 8 साल की बच्ची एक्सीडेंट में गंभीर हालत में आई। बाकी सीनियर डॉक्टरों ने केस को रेफर करने की बात कही, लेकिन अनुजा ने हिम्मत दिखाई और खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला लिया। 4 घंटे के संघर्ष के बाद बच्चे की जान बच गई। उस दिन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर भी अनुजा की तारीफ करते नहीं थके। MBBS के बाद जब सभी दोस्त बड़े शहरों में प्रैक्टिस या विदेश जाने की सोच रहे थे, तब अनुजा ने रामपुर लौटने का फैसला लिया। गांव में
उसका स्वागत तो हुआ, लेकिन कई लोगों ने ताना मारा, क्या करेगी गांव में आकर, लड़की होकर डॉक्टर बनेगी। पर अनुजा की नज़रें उन आंखों में थी जिनमें इलाज की उम्मीद थी। उसने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला जिसमें मुफ्त इलाज होता था। शुरुआती महीनों में बहुत मुश्किलें आईं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं, बिजली की समस्या और कई बार खुद को ही मरीजों के साथ खाना शेयर करना पड़ता। धीरे धीरे लोगों को उसकी नीयत और सेवा समझ में आने लगी। आसपास के गांवों से भी मरीज आने लगे। अनुजा ने एक मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था की और हफ्ते में 2 दिन आसपास के गांव में जाकर इलाज करना शुरू किया। अब वह हर साल गांव के होनहार बच्चों को मेडिकल की कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप देती है। कई बच्चियां उसकी वजह से अपने सपनों की उड़ान भर रही है। रामपुर की बेटियां अब डरती नहीं, क्योंकि उनके सामने अनुजा जैसी मिसाल है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसके क्लिनिक में आई और कहा, बिटिया तू तो भगवान की भेजी हुई है, हमारी पारुल अब सबके जीवन में है। अनुजा की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, पारुल आज मैं हर बहन को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुझे खोने का दर्द कभी नहीं भूलूंगी, पर उसे सेवा में बदल दूंगी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक संकल्प है। अनुजा वर्मा की तरह अगर इरादा मजबूत हो तो हालात चाहे जैसे भी हो, सफलता आपके कदम चूमती है। अनुजा ने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि समाज को भी नई दिशा दी।